मास्टर्स, ध्यान सागर के आज के स्वाध्याय का जो सत्र है, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो योर सोल्स गिफ्ट जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है, तो हम उसी कंटिन्यू करेंगे। तो मैं वेलकम का जो भी हमारे साथ साझा करेंगे, स्वाध्याय हमारे साथ करेंगे, और जो उसके द्वारा हमें जो ज्ञान मिल रहा है, उस अनुभव के द्वारा जो हमें सीखने के लिए मिल रहा है, तो हम उसे समझ कर, जान कर, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप उनको मदद कर सकते हैं ये स्वाध्याय के माध्यम से। तो चलिए मास्टर, हम स्वागत करते हैं शिल्पा जी का। यस मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। और हाँ दोस्तों, हमारा ये स्वाध्याय चल रहा है। थोड़ी चीजें हमने जानी है, आगे की चीजें हमें जाननी है, लेकिन उसके पहले हम करेंगे ध्यान, ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी उतनी अप हो जाए जिससे हम ये ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम ध्यान की स्थिति में बैठ जाते हैं। तीनों लॉक लगा देंगे और हमारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने ही नेचुरल प्राकृतिक श्वासों पर। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए, एकदम शांत। और ध्यान से देखिए अपने ही इन नॉर्मल श्वासों को। रोज के जीवन में हम कभी भी अपने इन सांसों की तरफ ध्यान से नहीं देखते। श्वास जैसे बस चल रहा है, लेकिन अब इस समय हम हमारा पूरा ध्यान केंद्रित अपने ही इस सांसों पर। नासिका इस समय काम कर रही है। ये हमारी
सभी अपने स्वाभाविक श्वास की ओर पूरा ध्यान केंद्रित करें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास महसूस करें। एक भी श्वास को ना छोड़ें। सभी अपने स्वाभाविक श्वास की ओर पूरा ध्यान मास्टर्स, आप अपने स्वाभाविक श्वासों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। शिल्पा मैम का कुछ डिस्कनेक्टिविटी हो गया था तो वो ज्वाइन किए हैं अभी। आप अपना ध्यान कंटिन्यू करें, हम शिल्पा मैम से कनेक्ट कर रहे हैं। अपनी ही सांसों पर एक एक कोशिका, एक एक सेल पूरी तरह से रिलैक्स होती जा रही है। रिलैक्सेशन एनर्जी हमारे एक एक कण में प्रवाहित होती जा रही है। उसे अनुभव करते जाइए। पूरा शरीर एकदम शांत हो रहा है।
अपने अंदर डीप उतरते जाइए। जैसे जैसे हम अपने अंदर उतरते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने ही अंदर उतरते जाइए। डीपर एंड डीपर उतरते जाइए। हर एक ज्ञान को समझने के लिए हमें अपने आप की फ्रीक्वेंसी को उस ज्ञान की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ना है। रॉबर्ट स्क्वार्ट्ज जिन्होंने ये सुंदर पुस्तक योर सोल गिफ्ट हमारे लिए लिखी है, हम उनके हायर सेल्फ को आमंत्रित करते हैं और उनके चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। हम हमारे हायर सेल्फ के साथ भी कनेक्टेड है।
हमारा विश्वास, और हमारी स्वीकृति हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम करता है। अपने दिल को खोलकर सहज इस विजडम को, इस ज्ञान को समझने के लिए अपने आप को तैयार करते जाइए। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मेरे अंदर बैठी हुई उन सभी गलत धारणाओं को रिलीज करने के लिए मैं तैयार हूं। इस नए नॉलेज को, विजडम को स्वीकार करने के लिए जब हम अपनी स्वीकृति देते हैं, तभी उस लेखक के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मेरे अंदर का प्रकाश बढ़ने लगता है।
प्रकाश यानी ज्ञान, विजडम, अनुभव कीजिए उस प्रकाश को अपने आप में, जिसे आप कंटिन्यूअस अपने आप में संग्रहित करते जा रहे हैं। Feel the energy. उस ऊर्जा को अनुभव कीजिए। लास्ट 5 मिनट्स बाकी है। जितना हो सके उतनी इस ऊर्जा को संग्रहित कीजिए। क्योंकि जैसे शरीर का ईंधन है खाना, वैसे ही आत्मा का ही ईंधन है यह ऊर्जा। जितनी ऊर्जा हमारी अंदर बढ़ती जाएगी उतने ही हम आध्यात्मिकता को समझते हुए आगे बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर के लिए जागृत होते जाइए।
धन्यवाद करेंगे। सभी दैवी ऊर्जाओं को धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद करेंगे। रॉबर्ट स्क्वाड्स का धन्यवाद करेंगे। इस समय का, इस स्थान का, इस जूम सेशन का धन्यवाद करेंगे। अपने शरीर का, जिसके कारण हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर पा रहे हैं। धन्यवाद अपने श्वास गुरु का। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर ले जाइए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। चेहरे पर एक खुशी लाकर धीरे से दोनों आंखों को हथेलियों में ही खोल दीजिएगा और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आइए। धन्यवाद सभी का। आत्मवंदन। और सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ था, नेट इशू हुआ था, इसलिए 2 मिनट के लिए मैं इसमें से बाहर निकल गई थी। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, हम हमारी आगे की यात्रा करते हैं, जिसमें हम सेक्सुअलिटी के बारे में समझ रहे हैं। और उसके अंदर लास्ट टाइम जो हमने सुना है वो है एक व्यक्ति जिसका नाम है जिम, उसके साथ चैनलिंग किया जा रहा है और ये समझने का प्रयास किया जा रहा है कि क्यों उन्होंने इस प्रकार का लाइफ एक्सेप्ट किया, क्यों उन्होंने ये सोचा कि उन्हें एक गे बनना है। हमने ये भी देखा कि होमोसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है। दोबारा उसके बारे में शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि होमोसेक्सुअल मीन्स जब एक पुरुष का दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण होता है और वो फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। लेडीज में जब यही चीज दिखती है उन्हें लेस्बियन कहा जाता है। और कुछ कैटेगरीज ऐसी भी है जहाँ पे दोनों ही जो एनर्जीज है, मेल एंड फीमेल इंस्टिंक्ट्स जो है, दोनों एक ही व्यक्ति के अंदर होती है और वो उस हिसाब से अपने आप को अलग करके अलग रहने लगते हैं। जैसे जो हमने देखा है, जिसे हम 6 या फिर छक्का ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब उन लोगों को भी रिकॉग्निशन मिलने लगा है, क्योंकि हरेक व्यक्ति को उनका खुद का सेक्सुअल रिकॉग्निशन जन्मसिद्ध अधिकार है और वो उस एनर्जी के हिसाब से रह सकते हैं। और इसके लिए किसी को शर्म करने की या
मुझे ये शर्म आती है कि मैं ऐसा हूँ, ये एक्सेप्ट करने में शर्म रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद को स्वीकार करना जरूरी है। जो लोग खुद का इस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और उन्हें काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और हमारी पृथ्वी पर ही ये जेंडर है, दूसरे ग्रहों पर भी है, लेकिन ये हेट्रोसेक्सुअलिटी, जिसमें एक मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रजनन करने के लिए एक साथ होते जाते हैं। हमारे पृथ्वी पर उन्हीं लोगों को ज्यादा मान्यता है, जबकि ये जो दूसरे लोग हैं जो हमारे जैसे ही दिखते हैं, बाह्य स्वरूप से देखेंगे तो हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी इंस्टिंक्ट्स वैसी होती है। उनके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ फर्क होता है, दिखने में कुछ है, अंदर से कुछ और फीलिंग्स है। काफी बार ये भी देखा जाता है कि उन्हें पहले से ये सब चीजों का पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो टीनेज में आते हैं तब उन्हें समझ में आने लगता है कि अच्छा, मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। लेकिन वो कहीं पर भी इसके बारे में बातचीत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। इवन उनके जो फैमिली के लोग हैं, वो लोग भी समझते नहीं है। तो सोसाइटी का क्या कहना? लॉज इम्प्लीमेंट किए गए हैं कि सब लोग एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी इवन भगवत गीता को भी पढ़ने के बावजूद हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सबका शरीर अलग अलग है, लेकिन आत्मा के लेवल से देखने जाओ तो वहां पे कोई स्त्री या पुरुष नहीं है या कोई ये नहीं है। सब लोग एक ही है, एक आत्मा। उसे किसी भी जेंडर के हिसाब से डिवाइड नहीं किया जाता। ये हम जानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं, और इसीलिए काफी सारी तकलीफें इन लोगों को सहन करनी पड़ती है जो हेट्रोसेक्सुअल नहीं है, यानी हमारे जैसे नॉर्मल नहीं है। एक्चुअली वो लोग भी नॉर्मल है। उन्होंने, वो ऐसे ब्रेव सोल्स है जिन्होंने उनके पाठ को, उनके लेसन्स को जल्दी से सीख के आगे चलने का डिसाइड किया है, और इसीलिए उन्होंने खुद ये चयन किया था कि उनके कार्मिक्स, जो भी उनके कर्म के लेसन है, वो उन्हें सीख ले, या फिर उनके प्रगति के लिए कुछ चीजों को समझ ले और आगे बढ़े। और हम बिना जाने समझे एक जजमेंटल मोड पे आ जाते हैं और उनको अपने से कुछ अलग समझने लगते हैं। एक्चुअली ऐसे लोग बहुत ही ब्रेव हुए, उन्हें अप्रिशिएट करने की जरूरत है। एटलीस्ट उन्हें अलग थलग मानकर जिस दृष्टि से हम उन्हें देखते हैं, वो देखना हमें बंद करना चाहिए। और अभी तो इंडिया में भी वो एक्सेप्टेंस आ गया है कि एक स्त्री स्त्री के साथ रह सकती है, शादी कर सकती है, पुरुष पुरुष के साथ रह सकता है, जेंडर चेंज कर सकता है, क्योंकि ये उसके जन्म सिद्ध अधिकार है। अब देखते हैं हमारे जिम को, जिसने सू के साथ शादी की है। शादी के 2 साल के बाद उसे समझ में आता है कि वो एक गे है, यानी उसे सिर्फ पुरुषों के साथ आकर्षण है, लेकिन वो सू से बहुत प्यार करता है। फिर भी उनके शादी के इसमें भी उनका जो एक बहुत पुराना दोस्त है माइक, उसके साथ वो फिजिकली कनेक्ट होता है, वो उसके साथ बातचीत भी करता है इस बारे में। उनके शादी के लाइफ में जो 7 साल की लाइफ रहती है, उसमें वो 2 बार फिजिकली माइक के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन सू के प्यार के कारण उसे वो प्रॉमिस देता है कि वो उसके अंदर की ये सभी भावनाओं को दबा देगा और वो एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह ही जिएगा। लेकिन जब
वो खुद एक कैंपेन का हिस्सा बनता है जिसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक बर्थ राइट है। उसमें जिम खुद पार्टिसिपेट करता है, तब उसे समझ में आता है कि मैं लोगों को मदद कर रहा हूं ये समझने के लिए, लेकिन ये समझना मुझे भी है, मुझे खुद को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और वो एक लाइफलाइन स्टार्ट करता है जिसमें वो ऐसे कपल्स को हेल्प कर रहा है जिससे वो समझ सके कि वो एक्चुअल में कौन है। जैसे उसकी शादी की तरह वैसे काफी सारे कपल्स होते हैं जिन्हें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक पर्सन गे है लेकिन घर वालों के कंपल्शन के कारण वो शादी करता है। उसे शादी नहीं करनी है क्योंकि उसे तो समझ में आ गया है कि मुझे आकर्षण एक पुरुष के साथ हो रहा है, एक स्त्री के साथ नहीं हो रहा, लेकिन घर वालों के कारण वो शादी कर लेता है। तो ऐसे कपल में क्या हो रहा है, वो पुरुष खुद की इच्छाओं को दबा के जीने का काम कर रहा है। तो क्या ये शादी उसे खुशी देगी, या फिर वो स्त्री जो एक नॉर्मल स्त्री है, क्या उसे खुशी मिलेगी? तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए वो लोग एक लाइफलाइन स्टार्ट करते हैं और ऐसे कपल्स को, दोनों को आमने सामने बिठा के उन्हें समझा के वो उनके हिसाब से उनका डिसीजन लेके उनके उनके रास्ते पे चलना स्टार्ट कर सके। ऐसे में वो मदद करने लगता है और ये क्रिया करते वक्त सू भी उसके साथ है। लेकिन जैसे जैसे दोनों इस काम में काम इस क्रिया में काम करते रहते, उनके हेल्पलाइन द्वारा लोगों को हेल्प करते जाते, वैसे वैसे जिम और सू को भी पता चलता है कि जो काम वो दूसरों के लिए कर रहे हैं वो काम उन्हें खुद के लिए भी करना है, और इसीलिए वो सेपरेट होने का तय करते हैं। दोनों अलग हो जाते हैं और सू उसका जीवन आगे बढ़ाती है और उसके पति को ये अच्छा नहीं लगेगा, ये सोचकर वो जिम से दोस्ती भी तोड़ देती है, जिसका असर जिम पे होता है क्योंकि उसे बहुत दुख होता है कि अरे, जिसको मैं इतना प्यार करता था वो मुझे समझ नहीं पाई कि मेरी क्या इच्छाएं है। अब वो इसी में और भी आगे बढ़ने लगता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी चलाने लगता है जिसमें वो ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरह के गेज है या लेब्जियन है या फिर अ, अ, दूसरी कैटेगरी है, तो उन लोगों को वो एचआईवी के बारे में भी नॉलेज देना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो जो फिजिकल कनेक्शंस करते हैं उसमें उनको एचआईवी का धोखा सबसे ज्यादा होता है। तो उसके नॉलेज को भी वो देने का स्टार्ट करता है और ऐसे में वो एक और पर्सन के कनेक्शन में आता है जो एक पुरुष है, उसके साथ वो कनेक्ट होता है और वो लोग शादी करके एक साथ रहने लगते हैं और इसी कार्य में लगे रहते हैं। वो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को बेसिकली समझाने का काम कर रहा है जो कंफ्यूज्ड है उनके खुद के सेक्सुअलिटी के बारे में। उन्हें जैसे टीनेज में आते हैं, उन्हें कुछ तकलीफें होती है, उन्हें समझ में नहीं आता है, तो ऐसे बच्चों को वो मार्गदर्शन करने का काम करने लगता है। अब ये तो हुआ जिम का कार्य, लेकिन जिम के साथ उसके जो बहुत ही कनेक्टेड लोग हैं, जैसे उसके पिता, उसकी आंटी, उसकी दादी, सू, माइक और जुरेक, जो एक बंदा जिसके साथ वो आगे जाके शादी कर रहा है, ये सब किस तरह से उसके साथ कनेक्ट हुए? तो दोस्तों, वो लोग सब एक ही सोल ग्रुप के हैं। एक ही सोल ग्रुप के हैं इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सोल ग्रुप है जो एक दूसरे को
कर्म के हिसाब से नहीं, लेकिन एक दूसरे को मदद करने के लिए वो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और यहाँ पे जब चैनलिंग किया जाता है जिम के साथ स्टेसी द्वारा, तब यही सब चीजें समझ में आ रही है कि क्यों जिम सू के साथ कनेक्ट हुआ था, क्यों जिम माइक के साथ कनेक्ट हुआ था, उसके पिता का क्या कार्य था। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है स्टेसी को, वो कहती है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही है कि ऐसा नहीं है कि एक ही लाइफ टाइम में वो लोग साथ रहे, वो लोग काफी बार एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आए हैं। पहले तो वो बताती है जिम के बारे में। तो जिम के बारे में जब बताती है तब वो कहती है कि वो कभी भी पति पत्नी के रोल में नहीं आए, वो हमेशा कभी पापा बेटा, पापा बेटी, दो भाई या मेंटर के हिसाब से एक दूसरे के कनेक्शन में आए हैं। एक बार जब वो कनेक्शन में आए थे तब वो दोनों कजिन्स थे, एक ही फैमिली के दो बच्चे थे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड थे। माइक की बात जब बताई जा रही है तो ये बताया जाता है कि माइक बहुत ही प्यार देने वाला इंसान है और वो एक हायर लेवल का सोल है। और वो हायर लेवल का सोल होने के कारण वो जिम के साथ कनेक्टेड इसीलिए हुआ है ताकि वो उसे उसके आध्यात्मिक रास्ते में मदद कर सके। उसने इसीलिए एक फ्रेंड के तौर पे उसके जीवन में एंट्री की है। वो बताते हैं कि माइक एक जन्म में उसके पापा भी हो चुके हैं और वो एक माइनिंग में जेम माइनिंग का काम करते जाते थे। एक बार वो कहते हैं कि एक बार जो उन्होंने ग्लिम्पसेस देखी है उनके जन्म की, पास्ट लाइफ की, उसमें ये देखा जा रहा है कि वो माइनिंग करने का जो शॉल है, जो यंत्र है, उसको अपने कंधे पे डाल के जो पसीना आ रहा है उसको पोंछते हुए अपने बेटे को बता रहे हैं कि हाँ आज का काम हो गया है, चलो हम अभी घर जाते हैं। और उनके हाथ में रॉ जेमस्टोन से, यानी कच्चे हीरे जो हम कह सकते हैं, वैसे हीरो को वो अपने हाथ में लेके जा रहे हैं। इससे यही दिखता है कि वो बाप बेटे एक ही काम में लगे हुए थे। यहाँ पे स्टेसी आगे ये कहती है कि तुम अपने कार्मिक चैलेंजेस को बैलेंस करने के लिए तुमने इस जन्म में माइक को अपना मित्र बना के सिलेक्ट करके आप आए हैं। क्यों? यहाँ पे ऐसे कौन से कार्मिक कनेक्शंस है जिनको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने इस तरह से जन्म लिया है? तो एक चीज जो उन्होंने बताई है कि जैसे अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट करके एक एक चीज बताती जाऊंगी। जब हम सू और जिम के बारे में देखते हैं तब वो देख रहे हैं कि सू और जिम ने भी काफी सारे जन्म लिए हैं। एक जन्म में सू जिम की माता है और जिम कुछ साल ही उनके साथ रहते हैं और फिर शरीर छोड़ के निकल जाते हैं। तब वो कहते हैं कि वो जो प्यार लुटाना चाहती थी अपने बेटे पे, उतना प्यार वो नहीं दे पाती है। तो वो एक प्यार का जो बैलेंसिंग उन्हें करना है वो अधूरा रह गया है। तो उन्हें वो प्यार को बैलेंस करना था और इसीलिए इस जन्म में वो जिम की वाइफ बनना स्वीकार करती है।
ताकि वो बहुत सारा ढेर सारा प्यार जिम को दे सके। हाँ, एक चीज जो मेन चीज है जो समझने की यहाँ पे जरूरत है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि इसमें जो अ, हमें एक्सप्लेन किया है, जिस तरह के उनके कार्मिक्स को बैलेंस करने का हमें समझाया गया है, हर एक सोल का इसी तरह से होगा। क्योंकि हर एक का पाठ अलग अलग होता है, अलग 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 पद्धति से वो लोग इसे सीखना चाहते हैं, तो हर एक का अनुभव भी अलग अलग होगा। एक जन्म में वो ये देखते हैं कि सु उनकी जिनकी वाइफ है और माइक उनके पापा है, और वो जिस जनजाति में जी रहे हैं वहां पे जितने ज्यादा बच्चे हो सके उतना वो व्यक्ति ज्यादा प्रतिष्ठित, ऐसा माना जाता था। तो इस बच्चे जन्म देने के होड़ में वो अपने पापा के इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए जिम अपने पत्नी को सू को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी बस पापा को खुश करने के लिए वो हर साल अपने वाइफ को यानी सू को बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो दिल से जो प्यार करने की जरूरत है वो नहीं दे पाते, क्योंकि वो सेक्सुअली ही उसके वो फिजिकल कनेक्शन के को ही ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए इस जन्म में सू को जो उसे जो प्यार चाहिए था, उसे जो फ्रीडम चाहिए था, वो लेने के लिए वो अपने आप को इस जन्म में कोई भी बच्चा वो जनेगी नहीं, ऐसी स्थिति में खुद को लेके आती है। क्योंकि हमें मालूम है कि सू को वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन बस उसको वो प्यार की चाहत है जो उसे जिम से अधूरा मिला था। वो प्यार को पूरा करने के लिए वो जिम के जीवन में एक इनफर्टाइल माँ की तरह उसके जीवन में एंट्री करती है। और ये उसे पता होता है कि जिम उसके साथ कुछ साल ही रहेगा, लेकिन उतने में वो जो प्यार उसे जो चाहिए वो उतना प्यार वो उसके पास से पा सकेगी। और जो प्यार वो देना चाहती है जिम को, वो प्यार वो उसे दे पाएगी। ये पूरा अच्छी तरह से उसे पहले से ही मालूम है सोल लेवल पे। और इसीलिए इस जन्म में वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह आए हैं, और माइक उनके जीवन में एक हायर सोल की तरह उन दोनों को प्यार को बैलेंस करने के लिए आया है। जब माइक के बारे में देखा जाता है, तब उनके बारे में तो ये देखा जा रहा है कि वो कुछ जन्मों में एक मॉन्क रह चुके हैं, तो फिर भी वो इस स्टेज पे क्यों आए कि जहां पे वो फिजिकली कनेक्ट भी हो रहे हैं जिम के साथ। तब ये देखा जाता है कि किसी एक जन्म में वो ऐसे कम्युनिटी बिल्डिंग के मेन थे जहां पे ऐसे गेज लोगों को रखा जाता था, उनको सब लोगों से दूर रखा जाता था और उनके ऊपर बहुत टॉर्चर किया जाता था। लेकिन साथ ही साथ वहां पे एक मेन ऑफिसर के हैसियत से रहते रहते भी उन्होंने ये देखा कि इतना टॉर्चर होने के बावजूद, उन्हें खाने पीने के भी तकलीफें देने के बावजूद, उन्हें बहुत एब्यूज करने के बावजूद भी ये लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को बहुत समझने का प्रयास करते थे। तो उन्हें ये बार बार लगता था कि ये कैसे पॉसिबल है कि खुद इतने तकलीफ में है फिर भी एक दूसरे के लिए इतना प्यार कैसे।
तो उन्हें ये प्यार को अनुभव करना था, और सिर्फ इसे अनुभव करने के लिए उन्होंने इस जन्म में ऐसे व्यक्ति का दोस्त बनना एक्सेप्ट किया जो एक गे है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति जो एक दूसरे के कनेक्शन में आता है वो एक दूसरे का टीचर बन के आता है। यहाँ पर भी जिम सू का टीचर है, सू जिम की टीचर है, माइक दोनों का टीचर है और दोनों माइक के टीचर है। जब हम इस तरह से एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं तभी ही हम लोग काफी सारी चीजें सीखते जाते हैं। और यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि सोल लेवल पे वो लोग अपने आप पे काम करने के लिए उन्होंने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया और एक दूसरे के जीवन में आए। जिम के बारे में एक और चीज जो उनको लेसन सीखना है वो है सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस। और वो चीज उन्होंने यहाँ पे गे बनने के बाद जानी, क्योंकि पहले वो अपने आप को दबा के जी रहे थे, वो जो है उसे ओपन अप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब वो सू से अलग हो गए तब उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार किया कि हाँ मैं गे हूं। और वो खुद गे है, वो सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे बाहर भी दिखाया। जनरली हम क्या देखते हैं कि हर एक व्यक्ति उसके अंदर जो कुछ है उसे छिपा के रखने का ट्राई करता है। जैसे किसी भी फैमिली में अगर ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है, कभी कभी तो उन फैमिलीज को पहले से ही पता चल जाता है, या फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़े होने लगता है तब उसे उन्हें पता चलते जाता है कि वो हमारे जैसा नॉर्मल इंसान नहीं है। ऐसे समय काफी बार उस बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाया जाता है ताकि उसके विचारों में परिवर्तन लाया जाए। लेकिन दोस्तों, अब हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा करने से हम उनके उस बच्चे के सोल प्लान में एक अवरोध बना रहे हैं, एक विघ्न ला रहे हैं, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि वो जो है हम उसे उस तरह से जीने का उसका जो अधिकार है वो छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए भी बहुत सारी सीख है। जैसे हमें अपने आप को स्वीकार करना है वैसे ही लोगों को भी वो जैसे है वैसा उनका स्वीकार करना है। और ऐसे जो लोग हैं जो हमारे जैसे नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल से भी बहुत अधिक ऊंचे स्तर पर है, ऐसे लोगों को भी उनके खुद के प्रति स्वीकार करने की भावना उनके अंदर डेवलप करने की जरूरत है। और इससे ये समझ में आता है कि हमें ऐसे लोगों को कंपैशन से, करुणा से और प्यार से देखने की जरूरत है। उनके ऊपर गुस्सा करने से जरूरत नहीं है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम उन लोगों को, वो हमसे काफी नीचे है, उनमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है, ऐसे भावना का हम उनमें एहसास करने का काम कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को मदद के रूप से, एक प्यार की नजर से देखने की जरूरत है। और दूसरी चीज, कर्म का जो लेसन, जैसे हम कहते हैं कि कर्म, ऐसे कुछ कर्म किए होंगे इसलिए ऐसा बच्चा इस फैमिली में उसने जन्म लिया है। लेकिन दोस्तों, कर्म का सच्चा अर्थ हमें पता ही नहीं है। कर्म क्या है? कर्म यानी एक कार्य, वो अच्छा या बुरा, वो हमने अपने हिसाब से, अपने बिलीफ पैटर्न के हिसाब से हमने तय किया है कि ये एक अच्छा कर्म है, ये एक बुरा कर्म है।
और उस हिसाब से हम तय करते कि अच्छा, ऐसा बच्चा इस घर में आया है, इसका मतलब इसके माँ बाप ने या फिर उसने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण उसकी आज ये स्थिति है। लेकिन दोस्तों, कर्म एक कार्य है, तो वो हर एक कार्य का अनुभव करने के लिए हर एक आत्मा एक अलग अलग रोल को स्वीकार करने का काम करती है। जैसे यहाँ पे भी जो भी सेक्सुअलिटी एक आत्मा पसंद करती है, वो उस रोल को निभाकर उसके अंदर से उस रोल को एक्ट करते हुए वो जो अनुभव है, उसमें से जो ज्ञान है, उस ज्ञान पे वो फोकस करना चाहती है, क्योंकि ये ज्ञान को लेकर, इस कार्मिक लेसन को लेकर वो अपने आप को और भी ज्यादा विस्तृत करना चाहती है। यहाँ पे जिम के बारे में अगर हम देखें तो उसने क्या किया है, उसने पहला जो लेसन सीखा है वो है सेल्फ लव, खुद को प्यार करना। सोचिए, जब उसकी दादी उसे बोलती थी कि अरे कितना गंदा है तेरा शरीर, बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस तरह से उसे जब प्रताड़ित करती थी, तब हमें ये दिख रहा है कि अरे, ये उसे इस तरह के चैलेंजेस देके उसे बार बार बता रही है कि वो नॉर्मल नहीं है, उसके शरीर में कुछ गलत है। लेकिन दूसरी जगह उसके पापा ने उसे वो जो है उस तरह से देखने का प्रयास किया। इसके कारण जिम में एक हिम्मत आई, वो अपने आप को एक्सेप्ट करने की स्थिति में पहुंच सका। क्योंकि जब उसके पापा से ये उसे प्रोत्साहन मिला अपने आप को समझने के लिए, और आगे जाके माइक की तरफ से उसे जो एक मेंटल सपोर्ट मिला, उसके कारण वो काफी सारी चीजें समझ सका अपने आप के बारे में। उसे ये समझ में आया कि उसे पहले अपने आप को स्वीकार करने की जरूरत है। जैसे हम भी काफी बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति में कोई एक पर्टिकुलर चीज दिख रही है, लेकिन वो खुद को दबा के रख रही है। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है इस सोसाइटी का, और हम अपने आप को पूरे खुलकर बाहर नहीं निकाल सकते। तो हम जो है, हम अपने आप को दबाकर, हम जो नहीं है उस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। हम नॉर्मल होकर भी अपने आप को खुलकर सबके सामने लाने का हिम्मत अपने आप में नहीं जुटा पाते हैं। तो दोस्तों, ये गेज है, उनके लिए कितना टफ होता होगा इस सोसाइटी का सामना करना। लेकिन जब वो अपने आप को स्वीकार करते हैं, तब वो सोसाइटी के सामने भी अपने आप को प्रस्तुत करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। और इसीलिए फिर वो कुछ भी एब्यूज कोई भी करता है, तब भी वो उसका सामना कर पाते हैं। लेकिन काफी बार उन्हें, जब वो अपने आप को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ऐसे समय उनके साथ जो कुछ व्यवहार होते रहता है, उसके कारण वो, जब उनके सहन शक्ति के आगे वो जब चीजें निकल जाती है, ऐसे समय वो अपने आप को इस शरीर से मुक्त करने का प्रयत्न करते हैं और शरीर से मुक्त भी हो जाते हैं। लेकिन सुसाइड, ये सोल प्लान कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों। ये अचानक अपने शरीर को छोड़कर, वो जो प्लान है उसको छोड़कर बीच में ही निकल जाना। तो ऐसी स्थितियों से
इस तरह की स्थितियों में जाने के कारण वो व्यक्ति अपने आप को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और दोस्तों, एक एक लेसन लेने के लिए एक जन्म काफी नहीं है। कभी कभी एक आत्मा एक लेसन को लेने के लिए 15 से 20 जन्म लेती है, तभी वो समझ सकती है। और इसके लिए वो हमेशा अपने ही सोल ग्रुप के लोगों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करती जाती है, जैसे यहाँ पे जिम ने किया है। जिम ने अपने आप को समझने का काम किया, अपने आप को समझकर अपने आप को एक्सेप्ट किया, सेल्फ लव दिया, और उस प्रताड़िता से गुजरने के कारण उसे ये समझ में आया कि ये दुख क्या होता है। और इसीलिए वो अपने आप को इस लेवल तक, क्योंकि उसने खुद को स्वीकार किया है, इसीलिए वो अच्छी तरह से समझता है कि इसमें क्या तकलीफों का अनुभव करना पड़ता है। और सिर्फ इसी कारण वो इस उस हेल्पलाइन को स्टार्ट करता है, जिससे वो लोगों को अच्छी तरह से, ऐसे जो लोगों हैं उनको वो अच्छी तरह से, उनको खुद को एक्सेप्ट करने के लिए, वो क्या है वो जानने के लिए उन्हें हेल्प कर सके। तो दोस्तों, इससे हमें खुद को क्या सीखने को मिल रहा है? हमें यही सीखने को मिल रहा है कि हम जो है, हम जैसे भी है, हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे हम क्या है, तब तक हम दूसरों को भी समझ नहीं पाएंगे, हम दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले जो खुद को स्वीकार करने के लिए जब हम तैयार होते हैं, तब सबसे पहले है खुद के लिए सेल्फ लव को डेवलप करना। और दूसरी चीज जो इसके साथ साथ अपनी आध्यात्मिकता को भी आगे बढ़ाने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज ये है, जब हम ये सब जो हमारी बिलीफ सिस्टम से हमारे दिमाग में जो हमने बढ़ा के रखी हुई है, बढ़ा चढ़ा के रखी है, हम काफी सारे स्वाध्याय पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इवन समझ रहे हैं, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसके कारण हम हमारे अंदर काफी सारे केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, और उसके कारण हम हमारे अंदर का जो पदार्थ है, जो मटेरियल स्वरूप है, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी हमारी जो घनता है, हमारी ये भौतिक शरीर की जो घनता है, उसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो लेवल पे है। जब हम ध्यान करते हैं, हम उस ध्यान के कारण हमारे अंदर ये जो हमारी बिलीफ सिस्टम हमने बना के रखी है, अपने अंदर डीप उतार के रखी है, जैसे जैसे हम उसे अपने से दूर करते जाते हैं। ये कब हो सकता है? हम जब ध्यान करते हैं तब। तो ध्यान के करने के कारण जैसे जैसे हम हमारे ये जो बिलीफ सिस्टम है उसे तोड़ते जाते हैं, हमारे अंदर की जो घनता है, उस घनता को हम कम करते जाते हैं। और जैसे हम इसे कम करते जाते हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, हमें ही हमारी बॉडी लाइट वेट फील होने लगती है। जैसे काफी लोगों ने इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम ध्यान करते हैं, हम हमारे विचारों से दूर हो जाते हैं, हम हमारे अंदर एक लाइट वेट फील करना लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर
समय के लिए हम अपने विचारों को हमसे दूर कर देते हैं। उसके कारण हमारी घनता कम हो जाती है और हमारे अंदर बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाता है और हमें लाइट फील अनुभव होने लगता है। यही तो लाइट बॉडी है और हमें इसी लाइट बॉडी में हमेशा रहना है और उसके लिए एक ही एक मार्ग है, वो है अपने आप को स्वीकार करो और अपने आप को करुणा, सहानुभूति, प्यार से इतना इतना भर दो जिससे कोई भी नकारात्मकता को हमारे अंदर जगह ही ना मिल सके, खुद के लिए जगह बनाने के लिए। और जब हम इस स्थिति में आएंगे तब इन रियल सेंस सिर्फ ध्यान के वक्त ही नहीं, हम हर एक क्षण उस ब्लिस के वातावरण में, उस ब्लिस की स्थिति में रह पाएंगे। हमें ये खुद के लिए भी इम्प्लीमेंट करना है और लोगों तक भी यही चीज को पहुंचाना है। इतना कहकर इस स्वाध्याय को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद सभी का। आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे समझाते हो, वर्ड्स आप इतनी अच्छी तरह से बताते हो क्लियर होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही समझ समझ आ रहा है कि जो भी सोल जो बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आते हैं, तो उसके उनके उस प्लान में एक सपोर्ट सोल होता ही है जो उनको हेल्प करता है। इस चीज से, जो इस स्वाध्याय से मुझे समझ में आया है। और सही। वही जो आपने बताया कि इम्पोर्टेंट है कि स्वीकार करना और सेल्फ लव करना। तो वही है यस। कि जो उनके जीवन में इस दौर में जाए, जो सपोर्ट सोल हेल्प करते हैं या आध्यात्म उनके जीवन में आ जाता है किसी न किसी माध्यम से, जैसे जिम के लिए और सू के लिए और माइक के लिए एक जो टीम बनकर आई है एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, तो बहुत ही अद्भुत है। तो उससे जानने के लिए मिल रहा है कि हमारे जीवन में जब हम एक सोल फैमिली जब प्लान करके आते हैं, तो उस सोल फैमिली में कोई एक बदमाश होता है, कोई एक जो है सही है, समझदार होता है। तो वो जान समझ पा रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी। और कोई मास्टर कहना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस या कुछ पूछना है आपको पूछ सकते हैं। जी शिव प्रकाश जी बोलिए। मैम, थैंक यू वेरी मच। योर सोल्स गिफ्ट पूरा 13 चैप्टर्स थे, सभी चैप्टर्स में इक्वल प्रेजेंस था मैं। और आई थिंक इसने टर्निंग पॉइंट लिए लाइफ में, बताया है मुझे बहुत कुछ चीजें मैंने सीखा है अपने आप से, अपने आप को जाना है। और जो दो इम्पोर्टेंट चीज आपने और रामेश्वरी मैम ने बताया, एक है कि अपने कमियों को, या जो भी आपके अंदर कमी तो होती नहीं है किसी सोल के अंदर, इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती है, हम्म। आत्मा आती है कुछ सीखने के लिए। उसको अगर एक्सेप्ट कर लें तो जल्दी ही इससे बाहर आ जाते हैं। मैंने अपने यस। आप से खुद से एक्सपीरियंस किया है मैम इसको। एक्सेप्टेंस से करने के बाद वजह से ही शायद मैं कुछ चीज़ों को निकाल पाया हूँ अपनी लाइफ से, खासकर मेरी डिसीज को, क्योंकि बहुत तंग करता था मुझे कभी। तो वंस आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट कि मुझे है ये प्रॉब्लम, तब तक मैं भागा हूँ, बहुत भागा हूँ। और इतना हम्म। भागा हूँ कि अपने आप को भी नहीं समझ पाया। लेकिन वंस मैंने एक्सेप्ट किया चीज़ों को, यस दिस इज व्हाट इज माय प्लान, और मुझे ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, तो चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होती गई। और सोल प्लान में बाकी बहुत सारे सोल्स आते हैं, उनके अपने अपने रचनात्मक होते हैं, उनके अपनी अपनी अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, बातें होती हैं, हम सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं।
सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ मुझे एक्चुअली आज था, मैंने सोचा था कि आपके साथ जितने भी योर सोल्स गिफ्ट के मास्टर्स हैं सबको इनवाइट करना था मुझे। अ, अ, आयुषी मैम को, जिग्ना मैम को, और दीप्ति मैम को, अ, अ, इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, जुड़ने के लिए, शिल्पा सांघवी मैम को, और भी दो दो मास्टर्स और हैं, मैं नाम याद नहीं आ रहा है मुझे मैम। निशा मैम हाँ, और हितल तो मैम। हाँ, हितल मैम हैं। तो इन सभी जितनी भी मैम्स हैं, के सभी स्वाध्याय मैंने सुने हैं, हितल मैम, दीप्ति मैम, और सबके सब एक से एक थे। और जिग्ना मैम को मेरा स्पेशल ग्रेटिट्यूड, उनका जो स्टार्ट हुआ, वो जो पिक हुआ मैम ना, जो हम्म। पिक बोलते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने पिक दिया, किक दिया। मतलब हम्म। बोलते हैं रूपाली मैम ने स्टार्ट किया, लेकिन जिग्ना मैम ने उसको इस लेवल पे लेके गई ना कि उसके बाद फिर वो छोड़ने का मन नहीं किया। मतलब मैं आज 30 मिनट्स लेट होने वाला था, बट टाइमली पहुंच गया, पता नहीं कैसे पहुंच गया, बट पहुंच गया। मुझे था कि नहीं, मुझे आज ये खत्म करना है। और मैं यूनिवर्स को बोल भी रहा था कि आज मेरा 30 मिनट्स लेट हो जा रहा है ऑफिस से, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच आई वांट टू कंप्लीट। और मुझे यूट्यूब से नहीं सुनना था, मुझे आपसे सुनना था, और आपके साथ बात भी करना था मैम। तो टाइमली मुझे यूनिवर्स ने दिया ये अपॉर्चुनिटी आने के लिए, जुड़ने के लिए। और मैं जितने भी आप लोग डिवाइन मास्टर्स हैं, आप, शिल्पा, दीप्ति मैम, और जिग्ना मैम, आयुषी मैम, सबको मैं तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ मैम। ध्यान सागर में आके आप लोगों ने इतना अच्छा स्वाध्याय किया। और आगे यही है कि रामेश्वरी मैम तो जानती ही हैं, तो आगे हम यही चाहेंगे और स्वाध्याय आप लोग लें, बिकॉज आप लोगों की ऊर्जा, आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है मैम। तो जो भी आप लोग बताते हैं, बहुत दिल से बताते हैं, बहुत प्यार से बताते हैं, अपना समझ के बताते हैं, अपनत्व की भावना रहती है उसमें मैम। ऐसा नहीं रहता है कि एक लेक्चर दे रहे हैं हम, एक बता रहे हैं खाली। एक ऐसा चीज है, वो ध्यान वो करवाने के बाद जो ज्ञान देते हैं, बहुत ही अच्छा। मतलब मैम, बोल सकते हैं कि लाइफ, अगर इंसान अगर उसको सुन ले अच्छे से या ध्यान कर ले आप लोगों के साथ, तो डेफिनेटली उसके लाइफ में कुछ नया अच्छा होने वाला रहता है। मैंने तो काफी सीखा है, मैंने काफी एक्सपीरियंस किया है। और आगे जर्नी, मेरी मेरी जर्नी थोड़ी और भी ज्यादा, मैं अलग प्लान लेके आया हूँ। जैसे मुझे चैलेंजेस भी बहुत अलग अलग आते हैं, मिलते हैं, बट मैं एकदम आप लोगों से देख के मुझे हिम्मत आती है। और मैंने ये डिटरमिन किया है कि वट एवर बी द प्रॉब्लम, वट एवर बी द सिचुएशन, एक्सेप्टेंस, सरेंडरेंस, और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित भाव में रखना है मैम। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद मेरी तरफ से। और रामेश्वरी मैम का क्लोजिंग पॉइंट हम सुनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं, आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं ताकि आप एक लेवल आध्यात्मिक रास्ते पे और भी आगे बढ़ सके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। जैसे शिल्पा जी ने सारा बोल ही दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी पूरी टीम का। और रूपाली जी अभी तक एक बार भी आ नहीं पाए हैं। हम्म। जो उनके जीवन में भी कुछ चैलेंजेस हैं, हाँ। लेकिन हम एक मीटिंग जो है जरूर रखेंगे, या फिर ध्यान सागर में हम सब पूरी टीम एक बार फिर जुड़ेंगे, ताकि हम चलिए। एक दूसरे के साथ और भी शेयर करें अपना अनुभव भी। तो थैंक यू सो मच। तो आप भी अपने तरफ से रूपाली जी को भी बोलिएगा। श्योर श्योर। जी मैम। श्योर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।